गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से फिर से प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। देखिए, समझिए, दूसरे को भी समझने का मौका दीजिए। प्रोबेबिलिटी में मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी बताया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ए एंड बी आर टू इवेंट्स। इसमें बताया गया था ए बी आर डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट में क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये हो जाएगा फाइव ए एंड बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 0। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मैं पिछले वीडियो में बताया है प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है। इसके बाद होता है 3 इवेंट्स के केस में बताया ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी बताया गया था। यदि इसमें भी ए बी सी 3 डिसजॉइंट इवेंट होगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, ये क्या होता है, ए एंड ए बी सी आर 3 डिसजॉइंट इवेंट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी 5, बी इंटरसेक्शन सी भी 5, ए इंटरसेक्शन सी भी 5 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी 5। तो ये सब 5 हो गया। तब क्या होगा, ये 5 ये 5 ये 5 ये भी 5, तब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये सब क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो टोटल 0 हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं सारे स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स की बात करते हैं। यहां पर लिख देते हैं A1, A2, A3 dot 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 AN. There are n events. n events है। इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN। ये क्या होता है, ये होता है S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 प्लस S5 माइनस so on। S1 मतलब सिलेक्शन ऑफ वन एट ए टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एट ए टाइम। S1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एंड ईच एलिमेंट वन एट ए टाइम। S1 का मतलब क्या हो गया, PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस PAN। एन इवेंट का प्रोबेबिलिटी ये हो गया S1। S2 का मतलब दो का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3, इसी को बोलते हैं दो का सम। S3 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट का कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन, 3 इवेंट का कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। इस तरह का जो निकलेगा 3 का कॉम्बिनेशन का सम, वो होगा S3। Sn इसी तरीके से सारा इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। S1 माइनस S2 प्लस S3, एक का कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी वो हो गया S1। और इसमें दो इवेंट का कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी का सम, ये ध्यान में रखना है। इसमें 3 इवेंट का कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन, जैसे बोलिए 3 का सिलेक्शन का
इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी का सम, जैसे भी बोलिए, सिलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो हम लोग ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी यदि सारा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर डिसजॉइंट इवेंट, ये सब डिसजॉइंट इवेंट होगा। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN, ये क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके I इज इक्वल टू N तक, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। सारे स्टूडेंट को मैं फिर से बता रहा हूं कि ये n प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स के बारे में हम लोग जाने, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये या इसी को लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका क्या मतलब होता है वे भी समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट A, इस दोनों का सम हमेशा 1 होता है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का सम हमेशा 1 होगा, नॉट ग्रेटर देन 1 नॉट लेस देन 1। इसका प्रूफिंग है, प्रूफिंग के साथ इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं, ये तो लिखते ही हैं, यही थ्योरम है। इसको अब हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं उसको ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, पर इसको देखिए। प्रूफिंग में क्या होगा, तो आपको वी नो पहले लिखना है, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये लिख दिए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और आपको पता है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, पिछला वीडियो जरूर मेरा देखिएगा, सारी बातें बताई गई है। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट बराबर सैंपल स्पेस। A कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, S माइनस A को। A इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू S माइनस A। दूसरी बात, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, फाई। ये A किसी भी दो इवेंट लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ यदि इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं होता है। एट द सेम टाइम नंबर सिस्टम में क्या होता है, रैशनल को इरेशनल के साथ यदि हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं होता है। सिंपल सी बात। लेकिन जैसे ही इसको यूनियन करते हैं तो वो रियल नंबर होता है। वही चीज है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस। ये अब B के पोजीशन पे यहां पर पुट कर देते हैं, B इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट, यहां पर पुट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहां पे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन B के पोजीशन पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, S इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, चूंकि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई। अब यहां पर हम इसको यहां लिख रहे हैं, देखिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस 0। इट मीन्स probability of A plus probability of A complement is equal to 1। proved। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें।
अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेल्योर इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसी को भी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज इक्वल टू 1। ये चीज भी आपको पढ़ना है, इसी को हम लोग सक्सेस प्लस फेल्योर बोलते हैं। तो कभी भी आपको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये हो गया फार्मूला, ये हो गया थ्योरम, ये हो गया थ्योरम जो कि हमने प्रूफ कर दिया। अब इससे जो दो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक ठीक है ना बेटा भाई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑड्स इन फेवर। ये तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका सम क्या होता है 1। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर क्या होता है? ऑड्स इन फेवर यहां लिख देते हैं, फेवर is the ratio of probability of occurrence of event A is to non-occurrence of event A, non-occurrence of event A। ये चीज ऑड्स इन फेवर का, इसका डिफिनेशन क्या है? ऑड्स इन फेवर is the ratio of probability of occurrence of event A is to non occurrence of probability of non occurrence, यहाँ पे probability आप लिख सकते हैं, is to non probability of non occurrence of event A। मतलब ये odds in favor क्या होता है? odds in favor ये होता है probability of occurrence of event divided by A complement। इसका जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड्स इन फेवर। सारे स्टूडेंट इसको समझना है कि ऑड्स इन फेवर से भी क्वेश्चन आता है। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना है कि ऑड्स इन फेवर बोलते किसको है। पहले इसका डिफिनेशन, ऑड्स इन फेवर इज द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज टू प्रोबेबिलिटी, यहां पे छूट गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ इवेंट है। इसका जो रेशियो है इसी को बोलते हैं। कभी कभी ऑड्स इन फेवर दे देता है, बोलेगा इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे हो जाए। इफ, यहां पर देखना है, इफ ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है 2:3, फाइंड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है? 2:3। ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है 2:3, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन में देखिए, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन पर भी मैं आऊंगा। ये हम अपने से दे रहे हैं आपको दिमाग को डेवलप करने के लिए। ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर क्या होता है? तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्या दिया हुआ है भाई? 2:3। अच्छा, हमको निकालना है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ वन वे इम्प्लीकेशन, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि अभी अब तुरंत पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको इस साइड ले आइए, 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, देन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप देख रहे हैं 2/5 आंसर, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें समझ के। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो चलेगा प्रोबेबिलिटी का, अब एग्जांपल के साथ, क्योंकि थ्योरी एक साथ हो रहा है। उसके बाद कार्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद बायस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पी, और उसके बाद पॉइजन थ्योरम पढ़ेंगे। ये सारी बातें पढ़ने के बाद आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप किसी भी तरह के सवाल को बनाएंगे, उसका प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा, ये सारा चीज होगा। मेरा आशा करते हैं कि मेरा चैनल आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।